मुजफ्फरनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाश गिरफ्तार, एक घायल। खबर मुजफ्फरनगर से। जिले की शाहपुर और भोपा पुलिस ने एसओजी टीम के साथ मिलकर डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध हथियार, लूटे गए गहने, नकदी, एक बाइक और डकैती में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। पुलिस का दावा है कि इस गिरोह के पकड़े जाने से 4 बड़ी वारदातों का खुलासा हो गया है, जिनमें लूट, डकैती, चोरी और हत्या की घटनाएं शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद 5 गिरफ्तार, एक बदमाश घायल। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश मंधेड़ा रजवाही के पास डकैती की योजना बना रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब इन्हें घेरने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि 4 अन्य को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान रिंकू, जो कि घायल है, पंकज वंश, शिवम उर्फ टीटी और आदित्य के रूप में हुई। ये सभी मेरठ और हापुड़ के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ पहले से कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कई वारदातों में शामिल था गिरोह। यह गिरोह जिले में लूट, चोरी और डकैती की वारदातों को अंजाम देता था। इनके खिलाफ शाहपुर और भोपा थाने में कई मामले दर्ज हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि बदमाशों ने पिछले साल दिसंबर में भोपा में एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की थी। इसी तरह शाहपुर के हरसौली गांव में एक मकान में घुसकर चोरी करने की कोशिश के दौरान उन्होंने एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी। इसके अलावा शाहपुर में एक सर्राफा दुकान से गहने और नकदी लूटने तथा बसीकला गांव में एक घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी करने की घटनाओं में भी ये शामिल थे। क्या क्या बरामद हुआ? पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से 3 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, लूटे गए आभूषण, एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और डकैती में इस्तेमाल किए जाने वाले बैग बरामद किए। इन बैगों में मास्क, दस्ताने, मंकी कैप, नशीले इंजेक्शन, प्लास्टिक टाई, लॉक और ताला तोड़ने के औजार मिले। इनके पास से 14,750 रुपए नकद बरामद किए गए। बदमाशों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड। गिरफ्तार बदमाश पहले भी कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुके हैं। खासकर घायल बदमाश रिंकू पर हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट और पॉस्को एक्ट के तहत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पंकज और वंश के खिलाफ भी चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं। पुलिस इनके आपराधिक इतिहास को और खंगाल रही है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस कार्रवाई में शाहपुर और भोपा पुलिस के अलावा एसओजी टीम ने भी अहम भूमिका निभाई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह की गिरफ्तारी से जिले में बढ़ती लूट और डकैती की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और आगे की कार्यवाही जांच जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। आज जनपद की एसओजी टीम, थाना शाहपुर की पुलिस टीम और थाना भोपा की पुलिस टीम द्वारा एक गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिन्होंने पिछले कुछ समय में जनपद में कई संगीन घटनाओं को अंजाम दिया था। इसमें जो गैंग के जो मेन गैंग लीडर हैं वो गुलशन पुत्र सुभाष, रहने वाला बथनौर जिला मेरठ का, और रिंकू पुत्र चमन सिंह, रहने वाला निहौरी मेरठ का। ये 2 इसमें मेन जो हैं गैंग मेंबर हैं। इनका पूर्व में भी चोरी का, गैंगस्टर का, पुलिस मुठभेड़ का आपराधिक इतिहास है। इनके 6 अन्य साथी हैं, जिनमें पंकज है, शेखर है, आदित्य है, वत्स है, शिवम उर्फ टीटी है और एक अनिल है, पचेंडा का रहने वाला। इन सबका पूर्व भी जो है इनका आपराधिक इतिहास है। इन्होंने जनपद में पिछले कुछ महीनों में कई इन्होंने घटनाएं की। सबसे पहली घटना जो भी प्रकाश में आई है वो 7 अक्टूबर 2024 को इन्होंने ग्राम हरसौली, थाना शाहपुर में, ये जब वहां पे किसी घर में चोरी या लूट की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, वहां पे जब एक सोमपाल नामक व्यक्ति द्वारा इनको देख लिया गया, उनको पकड़ने का प्रयास किया गया, तो इनके द्वारा उसको सरिया मार के भाग गए और बाद में जो है सोमपाल की मृत्यु हो गई। और ये इन्होंने 7 अक्टूबर को घटना की। इसके बाद 4/5 दिसंबर 2024 को इन्होंने ग्राम निर्माणी, थाना शाहपुर में एक बंद पड़ी सुनार की दुकान से कुछ चांदी की चोरी की। फिर 8/9 दिसंबर को इन्होंने थाना भोपा क्षेत्र में एक घर में घुस करके लोगों को बंधक बना करके वहां घर से नकदी और सोना चांदी का सामान लूटा। इसके बाद इन्होंने 25/26 दिसंबर को थाना शाहपुर के, कस्बा शाहपुर के एक बंद पड़े मकान में घुस करके कुछ नकदी और सोना चांदी इसमें चोरी किया। इनसे पूछताछ में बात सामने आई है, इन्होंने इनके अलावा अन्य जनपद जैसे कि हरिद्वार, मेरठ, मनाली में भी इन्होंने कई दुकान घरों से चोरी और लूट की घटनाएं कर रखी हैं। इनके पास से तमंचे, जिंदा खोखा कारतूस, सरिये, पेचकस, चाबियां, ये सब बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो चोरी लूट किया हुआ सामान, उसमें कुछ सोना, चांदी और नकदी भी बरामद हुई है। और इसके अलावा सबसे खास तौर पर जो भोपा की जो घर की चोरी थी, उसमें जो डायज़ेपाम इंजेक्शन यूज किया गया था, उसी बैच नंबर का डायज़ेपाम इनके पास से बरामद हुआ है। और जिस प्रकार से वादी द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, जिस प्रकार के ये ग्लव्स और ये मास्क और कपड़े पहन करके घटना करते हैं, उसी प्रकार के ग्लव्स, मास्क और कपड़े भी इनके पास से बरामद हुए हैं। इन सबको जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें जो गैंग लीडर गुलशन है, ये ऑलरेडी गैंगस्टर एक्ट में इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, तो जेल में मौजूद है। इसको पुलिस रिमांड पे लेकर के अन्य बरामदगी इसमें की जाएगी और इन सब के विरुद्ध जो है
जो बीएनएस की नई धारा 111 है, जो संगठित अपराध की धारा है, उसके तहत भी इन सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इंजेक्शन जो है वो कहाँ से आएगा? इसमें जो इनका बताना ये है कि जो इसमें गैंग लीडर गुलशन है, ये इसमें इंजेक्शन लाता था। तो जब उसको पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, इस संबंध में भी उससे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। यहाँ ये भी बात उल्लेखनीय है कि जो गुलशन और रिंकू है, ये इंजेक्शन के नशे के आदी हैं। इनके हाथों पर भी इंजेक्शन के प्रिक्स के निशान हैं। ये लोग इंजेक्शन का नशा का सेवन करते हैं और कभी घटना करने में अगर इनको कोई रेजिस्ट करे, जैसे अगर कोई शोर मचाने की कोशिश करे, तब ये इंजेक्शन का प्रयोग भी कर लेते हैं।